वो कह रही है कि जवाब नहीं मिल रहा है हमें, हम जवाब ढूंढ रहे हैं, वो जवाब हमें कौन देगा? मैम, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या अभी के डेट में ये है, ये पूरा प्रोटेस्ट जहां से शुरू हुआ था कि इन्होंने कहा कि जो यूथ है उनके पास आवाज है। बहुत सही बात कही उन्होंने, क्योंकि यूथ के पास आवाज तो है, पर यूथ को ये लग रहा है कि हमें सुनने वाला कोई नहीं है। अगर गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ले भी रही है तो वो बच्चों को ये नहीं बता पा रही है बहुत ट्रांसपेरेंटली कि वो कर क्या रही है। अगर नीट पेपर लीक हुए और उसके बाद हमने जो जो एक्शंस लिए, गवर्नमेंट ने जो जो एक्शंस लिए, अगर वो सही तरीके से, सही ढंग से यूथ को बताया जाता, उन्हें समझाया जाता कि अगले हमने ये स्टेप्स लिए हैं, अगली बार ये नहीं होगा, 2026 में आपको, 2027 में आपको प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको आश्वासन देते हैं कि ये आखिरी बार था। अकाउंटेबिलिटी के साथ ट्रांसपेरेंसी की बात, अगर यूथ सुन पाए, अगर यूथ को ये लगेगा कि हमें कोई सुनने वाला है, उसके लिए ये 3 लाख लोग रोड पे नहीं उतरने चाहिए थे। 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग भी काफी थे बोलने के लिए, कि अगर सिर्फ उनकी आवाज भी सुन लेते तो वो सही मायने में लोकतंत्र होता, कि वो सही बात है। ये जिस गैप की बात कर रही हैं, मैं जरा उस पर आती हूँ। क्या ये गैप बहुत बड़ा जिम्मेदार है? क्योंकि वो कह रही हैं जो कदम उठाए सरकार ने, हमें तो पता भी नहीं चला कि क्या कदम उठाए, कि क्या किया नीट के पेपर लीक के बाद। बिल्कुल सही बात है मैम। किसी भी सभ्य देश में जहाँ पे एक लोकतंत्र है, वहाँ पे होना ही चाहिए कि प्रधानमंत्री को पता चला कि इतने लोगों की मृत्यु हो रही है तो एक्नॉलेज करे कि एक प्रॉब्लम है, पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन मेरे देश की जनता, आप चिंता मत करो। वो बीच में हम मन की बात करते हैं, उस मन की बात में भी इसका कोई जिक्र ही नहीं। वो आम से लस्सी बनाने का बता देते हैं, ऐसी ऐसी रेसिपी, और इस बारे में वो कुछ कहते ही नहीं है कि यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं, हम इसको लेके कुछ करेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है, एक टोटल लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। आप कुछ एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते। पर विजेता, एक बात मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि आपको तो छात्रों ने, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, सबने देखा, आप उस प्रोटेस्ट को सीजेपी की तरफ से एक तरह से लीड कर रहे थे। लेकिन अगर ये सिर्फ यहाँ तक था कि जो कुछ हुआ वो नहीं बताया गया, तो ये चीज भी आप छात्रों तक पहुंचा सकते थे कि ये अकाउंटेबिलिटी की बात है, या फिर ये जानकारी ना होने की बात है, वहां तक ना पहुंचने की बात है। इस वक्त जो प्रदर्शन हो रहा है, अब सीजेपी के अंडर हो रहा है या फिर विपक्ष का, और उसके ऊपर पॉलिटिसाइज होने के आरोप लग रहे हैं कि ये अब सिर्फ जिस एक बीच में अपने वक्तव्य को पूरा करने के लिए बस एक लाइन बोलना चाहूंगी कि हमारी बात ना सरकार ने सुनी है, ना हमारी बात सीजेपी ने सुनी है। हम कहीं भी नहीं सुन लीजिए हैं, मैं कहीं से भी ये नहीं कह रही कि हमारी बात सीजेपी ने सुन ली है। हमारी बात सीजेपी ने सुनी, आपने प्रोटेस्ट शुरू किया, पर वो प्रोटेस्ट इतना ज्यादा डाइल्यूट हो गया कि आज हमारी बातें कहीं भी नहीं है सरकार के सामने। सरकार कम से कम कुछ कर रही है, सीजेपी ने तो हमें अकेला छोड़ दिया। अब ये अकेला छोड़ दिया, ये डायरेक्ट जो लोग विक्टिम्स हैं वो वहाँ पे पिछले 30 दिन से उन्होंने भाषण भी दिए, अपनी प्रॉब्लम्स भी बताई हैं। इवन जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स भी वहाँ पे आए हैं, सबकी बात हुई है। होता ही है कि किसान संगठन आए, साथ में उन्होंने एक अपनी बात कह दी, तो ऐसा नहीं है, वो किसान भी इस देश के नागरिक हैं। तो इस तरीके से जब आप एक ऐसा करेंगे ना, ऐसे होते हैं, वो होते हैं। क्या बात हुई विजेता? मैं सुनिए, मेरी बात, जब छात्र होता ही है सर, जब मुद्दा छात्रों का होता है, अगर हम बात नहीं सुन रहे हैं, दोनों में फर्क है। हर चीज के साथ जोड़ देंगे तो हमारी पढ़ाई, हमारा हेल्थ केयर अगर हर चीज के साथ पॉलिटिसाइज हो जाएगा तो अपने असली मायने खो देगा। वो हम नहीं चाहते थे। हमें छात्र हित की बात करिए। बार बार कहा जाता है पॉलिटिसाइज, ठीक है। बर्टोल्ट ब्रेक्ट थे, उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा मूर्ख जो है वो इंसान है जो अपॉलिटिकल है। उसे लगता है, मतलब उसको यही नहीं पता कि पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल है। से लेकर पेपर लीक, इन बच्चों को ये समझा रहे हैं आप, ये ब्रेक को कोट करके इन बच्चों को समझाएंगे कि पॉलिटिकल होना तो वाजिब बात है। क्या ये सही है? एडुकेटी की भी बात की है कि ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज है एडुकेटी, उसको बार बार कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिले। हमने ये भी कहा है कि रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस से पेपर का जो है, कोई बंदा एक्टिंग कर रहा है, सॉल्व कोई और कर रहा है, हर तरीके की प्रॉब्लम्स की हमने बात की है। स्टूडेंट्स भी वहाँ पे आए, अपने कंसर्न रखे। देखिए, मैं और विजेता दहिया मूर्ख नहीं है, वो पूरी तरह से पॉलिटिकल है, आम आदमी पार्टी का ऑफशूट है। सर ये कहते रहने और मैं बार बार एक बात कह रहा कुछ नहीं है कि क्यों स्टूडेंट का इशू पूरी तरह से डाइल्यूट हो गया। आपको एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे बात करनी सर, सरकार की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी, कोई डाइल्यूट नहीं हुआ, वी हैव मेड प्रोग्रेस, ट्रांसपेरेंसी चाहिए, वी हैव मेड प्रोग्रेस। आपने नीट का पेपर अगर लीक हुआ, उसके बाद नीट का पेपर कराया, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि ट्रांसपेरेंसी के साथ वो सारे स्टेप बाय स्टेप बताते कि हमने ये किया? बिल्कुल नहीं, वो मुझे लगता है वो वही बात कह रही है, उन्हीं की बात में कर, लेकिन सीजेपी क्या कर रहा है?
सीजेपी इसको डाइल्यूट कर रहा है, जंतर मंतर अपराधियों का अड्डा भी बन गया। हर शाम वहां से कोई ढंग का आदमी निकल नहीं सकता। इस पर स्टूडेंट सपोर्ट नहीं करेंगे। गए अभी आतंकी भी कहेंगे, अभी खालिस्तानी कहेंगे, पाकिस्तानी कहेंगे। तहसीन हर मुझे नहीं, का वही है। मुझे ऐसा लगता है, देखिए पूरी तरह से एक सेकंड हर्षवर्धन जी, आपकी बात से सीधा सवाल ये है कि अगर कुछ उपद्रवी अनंत जी मैं आ रही हूँ, कुछ उपद्रवी अगर उस प्रदर्शन में शामिल हो जाए तो क्या हम पूरे के पूरे प्रदर्शन को खारिज कर सकते हैं? मैम 30 दिन खारिज कर सकते हैं। मैम मैंने बिल्कुल नहीं कहा। हाँ, ठीक है। अच्छा, 30 दिन प्रोटेस्ट हुआ, छात्रों का जेन्युइन जंतर मंतर, छात्रों का मुद्दा पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए। ये कहना कि जंतर मंतर पर आकर बात करो, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नहीं होता है। नहीं जंतर मंतर में प्रदर्शन तो करेंगे। अच्छा, पार्लियामेंट संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, मुझे लग रहा है अपोजिशन तहसीन जी पार्टी सुनिए, डिबेट करने को तैयार नहीं। तहसीन जी या आनंद जी दोनों बोलना चाहते हैं, लेकिन पहले उससे इनको पहले बोलने दीजिए, स्टूडेंट्स को बोलने दीजिए। अभी हर्षवर्धन जी ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करी, तो वही कॉन्स्टिट्यूशन हमें अंडर आर्टिकल 91 प्रोटेस्ट का अधिकार देता है। ठीक आप बात। अपराधी कैसे ठीक बोल बात, सकते हैं? अपराधी कैसे बोल सकते हैं? कल शाम एनार्किस्ट कैसे बोल सकते हैं? इस तरह से लोगों को पीटा गया, मारा गया, उन सब के लिए मैं कह रहा अगर तत्कालीन भारत की बात करें तो वो 3 फ्रंट में बट गया है। मैं एक फिर कह रहा हूं, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते, जंतर रिफॉर्म मंतर सजेस्ट पर नहीं करना चाहते, प्रोटेस्ट और इनके करना पास राइट लीडर नहीं है, है। स्टूडेंट एट लास्ट राइट यूथ है, को क्या मिला? दिस नेशनल इज माय रिफॉर्म की बात क्वेश्चन होगी, विद यू। लेकिन जो हो रहा है उसके साथ में नहीं खड़ा होता। एक मिनट विजेता, आई जस्ट वांट टू ले डाउन वन थिंग। आप लोग सब बात करेंगे लेकिन एक एक करके बात करिए, जिससे कि वी आर एबल टू हियर द पॉइंट्स, है ना? अगर ऐसे करेंगे तो हम बात नहीं कर पाएंगे ना। इवन द स्टूडेंट्स, आप लोग, योर वॉइस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, तो आप लोग एक एक करके बात करिए। 30 दिन हाँ, से धरना ठीक है। था, मैं वहाँ पे इतने सारे लोग रुके हुए थे, औरतें भी रात में रुकी हुई थी। इट वाज सच अ सेफ प्लेस। आप गई होंगी शायद, आपने भी देखा होगा कितना सेफ था। इतनी भीड़ थी, उसके बाद भी लोग एक दूसरे को पंखा चल रहे थे, बढ़िया मतलब झंडा लहरा रहे थे, कुछ भी ऐसा वो नहीं हुआ। और ये कहना अपराधी हैं, तो अभी हुआ गैंगस्टर कब? भी कहेंगे, हुआ कब? अब ये पता नहीं क्या क्या कहेंगे। आई वुड लाइक टू स्पीक, एक मिनट माइक दे दीजिए। नहीं, कहने का नहीं। कहेंगे जो कल हुआ, जो कल शाम हुआ, अपराधी हो गए। वो कह रहे हैं सर, पुलिस पीटे या मीडिया पीटे, वो अपराधी घटनाएं हर तरीके से जिम्मेदारी स्टूडेंट्स हम जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जेंजी की टर्म में गवर्नमेंट ने सीन जोन करके छोड़ दिया है। ठीक है, आप बोलते रहिए। Very cringe behavior, very cringe behavior, very toxic, toxic. तुम मेरे को डेस्परेटली टेक्स्ट करते रहो, मेरा मन होगा मे बी मैं 1 महीने बाद तुम्हें रिस्पॉन्ड करके देखता हूँ। Ghosting you. Nitin Gadkari is ghosting me. पहले दिन आ And जाओ, Gadkari is इतना ghosting पड़ेगा me. नहीं ना, पहले दिन आ जाओ। क्यों हर बार लड़ाई की बात आनी पड़ती है बात करने के लिए? ठीक है, अब मैं एक मिनट, ये जो इन्होंने कहा, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ट्विंकल। ट्विंकल ने जो बात कहा है, आनंद जी मैं आपसे एक बार इसका रिस्पांस ले रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैं वहां बैठी हूँ, 20-25 दिन से बैठी हूँ, क्या सरकार मेरी बात सुनकर मुझे एक जवाब नहीं दे सकती? वो कह रही है कि आप अपनी मर्जी से जब आपका मन होगा तब आएंगे। उनका सवाल ये है। हाँ बिल्कुल ठीक सवाल पूछा ट्विंकल हाँ। जी ने, कोई खराब नहीं। लेकिन मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं, जी मैं चिल्ला नहीं रहा तो मेरे पास आप लास्ट आई हैं, पर कोई बात नहीं। पर तुम चिल्ला रहे हो। एक सीधा सा सवाल है। तहसीन, एक सुन लो, बोलिए आनंद बोलिए। 3 लोगों ने खून किया। अरे यार ये फिर से सर वही बात लेके आ गए। सुनिए सर सब गलत है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सबसे इस्तीफा मांगो। देखिए, हर आप चीज तो को उसमें डेमोक्रेसी मत की बात करते तो डेमोक्रेटिक सेटअप यहाँ भी ना, बोलने दीजिए। हाँ बोलने दीजिए। नहीं, इतना जोश बर्गर खाने से कैसे आ सकता है किसको? मतलब एनर्जी किलो कैलोरीज की। Sir, you are being a troll. सुनो। अब मैं बोल लूं विदाउट इंटरप्शन? हाँ बोलिए। भले इसको आप काट लीजिएगा, इनकी आवाज हटा दीजिएगा। 3 लोगों ने मर्डर किया है, क्या आप चाहेंगे उनमें से सिर्फ एक फांसी पे लटके? सीधे सा सवाल है, या तीनों लटके? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं बिल्कुल, तीनों को तीनों लटके ना? तीनों को सजा होगी। यहाँ पे कोई है हाँ। जो कहता है कि तीनों नहीं लटकने चाहिए, सिर्फ एक लटकना चाहिए? आंसर हाँ। सब लटकने चाहिए ना? हाँ। है ना? ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, इस देश में 3 करंटली सिटिंग एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं। एक बीजेपी का है, राइट, धर्मेंद्र प्रधान, एक आपका है हरजोत सिंह, और एक कांग्रेस का है बंगारप्पा। उन तीनों के अंडर घपले हुए हैं, पेपर लीक्स हुए हैं। उन तीनों के अंडर OSM जो आंसर शीट्स की मार्किंग थी वो डॉजी कंपनी को दी गई। उनमें से 2 के अंडर पुलिस ने बर्बरता से टीचर्स और स्टूडेंट्स को मारा है। धर्मेंद्र प्रधान से पहले वो जो 2 सिटिंग मिनिस्टर्स थे उनके अंडर घपले हुए हैं।
तो जो आदमी ये कहता है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे, बाकी दो के रेजिग्नेशन नहीं मांगता, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड क्योंकि हिंदी मेरी अच्छी नहीं, वो दलाल है, वो किसी पार्टी का ब्रोकर है। उसका एजेंडा, एक मिनट प्लीज, दलाल है। प्लीज नहीं आप एक मिनट एनीबडी आर यू आस्किंग फॉर, आर यू बहुत दलाल यार। नहीं आप अगर आप आप कभी दलाल कहोगे, कभी अपराधी कहोगे, कभी गैंगस्टर कहोगे, कौन सा अड्डा बोला? पाकिस्तानी कहोगे। समझ में नहीं आ रही बात। अरे भाई मुझे एक कंप्लीट पूरा नहीं, तहसीन जी प्लीज, तहसीन लेट हिम कंप्लीट। वो बच्चों को नहीं कह रहे हैं, वो बच्चों के लिए नहीं कह रहे हैं, पर वो जो अपनी बात कह रहे हैं, ठीक है तहसीन, लेट हिम कंप्लीट। I will leave the show. ठीक है, let him ये complete. दलाल नहीं है। I will leave the show. उन्होंने बच्चों से क्या कहा है? Don't call them दलाल। दलाल क्यों कह रहे कह रहे हो? क्या? उसको दलाल क्यों कह रहे कह रहे हैं। दलाल बेसिक डिसेंसी नहीं है आपके प्रोटेस्ट अंदर। कर रहे हैं यार। दलाल किसने ठीक है, कहा? आप आपके अंदर बैठिए। बेसिक डिसेंसी नहीं है। राहुल गांधी आपने की तरह बिहेव मत करो, सुनो मेरी कह रहे हैं क्या मैं बच्चों को कुछ कहने की इजाजत दूंगी क्या? Language okay? एक सेकंड, Is एक this language सेकंड, okay? एक सेकंड। क्या आप इस language से देखिए इत्तेफाक यहाँ रखते हो? बच्चे यहाँ आप इस पे language से इत्तेफाक रखते हो? तहसीन प्लीज, I am not bothered. तहसीन आप मेरी बात सुनिए। No, यहाँ this पर language is स्टूडेंट्स not हैं, okay. स्टूडेंट्स उतना नहीं भड़क रहे जितना आप भड़क रहे It is wrong to हो। call पहली them बात, दलाल। पहली सरिता, ये बात, सड़क छाप वाली भाषा है। What about you? नहीं स्टूडेंट्स भड़क को रहे। नहीं कह क्यों रहे। दलाल? ये सड़क छाप वाली भाषा है। एक मिनट, आनंद ने क्या We कहा? have to have a democratic एक मिनट का शांति से। मैं आनंद ने क्या कहा? मैं स्टूडेंट्स का आनंद वोट ने ले कहा जो तीनों शिक्षा मंत्रियों को त्याग पत्र या उनके साथ जो भी करना वो नहीं कह रहा है, वो दलाली देना कर- चाहिए वो सबको, दलाली पार्टी की देना चाहिए। ये लेकिन ये आनंद बात ने ऐसी है, कहा। ये बात ऐसी आनंद ने है। यहाँ बैठे किसी को कहा नहीं। विजेता एक सेकंड बात कंप्लीट करने अब दीजिए। ये एक महीने से सपोजिटली इनको पता भी नहीं था कि राधाकृष्णन कौन है जो कमेटी के इंचार्ज थे, ये स्टूडेंट के इशू के लिए लड़ रहे थे। ये है एक महीने से, ये सिर्फ मैंने आपको फैक्ट्स दिए हैं। ठीक है, अब या तो मैं बोल लूं या एक प्लीज महीने बोलिए। से ये वहां जंतर मंतर पे बैठे हैं और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। ये हरजोत सिंह का रेजिग्नेशन नहीं मांग रहे, आपके शिक्षा मंत्री हैं, ये बंगारप्पा का नहीं मांग रहे। ये तीन शिक्षा मंत्री ने के अंडर घपले हुए हैं, ये सिर्फ एक का मांग रहे हैं। ठीक है, क्या दिखाता है? आपसे पूछ रहा हूं मैं, व्हाट डज इट शो? मैं भी- बताइए एक मिनट, चुप आई एम नॉट हियर टू आंसर आपके नहीं, why not? आपसे पूछो, what does it show? Why am I on this panel? I have not spoken. मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं, कर्नाटका के बच्चों के साथ घपला हुआ है, बर्बरता हुई है, पंजाब के बच्चों के साथ हुआ है, तीन शिक्षा मंत्री के अंडर घोटाले हुए हैं, ये सिर्फ उनमें से एक बीजेपी के शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। ये क्या दिखाता है? मैं एक और बात नहीं, आंसर मी, ये क्या दिखाता है? ये हाँ, कि उनको और सारी चीजों के भी रेजिग्नेशन मांगने चाहिए।